उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका होगा। एक और सुनिए, ये मरहूम जनाब राहत इंदौरी का है कि लगेगी आग तो आएंगे घर गई इज्जत में। राहत इंदौरी साहब, ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि आपका शेर प्रैक्टिकल हो गया है कि लग चुकी है आग और आ रहे हैं घर सभी इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हजरात मोहतरम, कुछ दिन पहले तक लखनऊ की मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, लोगों को खुशी हो रही थी, ज़ॉम्बी नस्ल के लोग तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि मुल्ला ऐसे ही उजाड़े जाएंगे, CAA NRC लागू कर दिया है, बाबा जी ने कितना बढ़िया काम कर दिया है, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की बूटी। मजा आ रहा था लोगों को, अलग ही स्वैग चल रहा था। मुसलमान को रोता हुआ, मुस्लिम औरतों को रोता हुआ, उनके मकानों को तोड़ते हुए देखकर कुछ बहुसंख्यक समाज के लोग खुश हो रहे थे। बहुत बढ़िया, इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यह मुगल का वंशज, इनकी माँ का थाकी नाका। अब मेरे दोस्तों, वही बिल्डोजर पहले लखनऊ के अकबर नगर में जो बिल्डोजर मुसलमानों के मकान तोड़ रहा था और बहुसंख्यकों को खुश कर रहा था, अब उस बुलडोजर ने अपना रुख मोड़ा। वही बिल्डोजर अब हिंदुओं के इलाके में, बहुसंख्यकों के इलाके में, पंथ नगर में पहुंचा लखनऊ के। और तो और फिर हिंदू भाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे मुसलमानों के इलाके को बताया गया इलीगल है, वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के मकानों को बताया गया इलीगल है, कब्जा किया हुआ है तुमने। तो इनाम कुछ बाबा का यूं हिंदू भाइयों को मिल रहा है कि जो तालियां कल तक बजा रहे थे अब वो अपना सर बजा रहे हैं। हजरात, इसीलिए कहा लग गई है आग और आ रहे हैं सभी गरजद में, तालियां मत बजाओ, यहाँ पर तुम्हारा मकान भी है। आपको एक काला लहंगा पता होगा, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। दिल्ली के लोगों को गरिया करती है, फ्री के भूखे हैं, हमने योगी सरकार को, हमने बाबा को वोट दिया तो हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। जरा सुनिए तो सही। ये दिल्ली की जनता, ये दिल्ली की जनता है, इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। अरे इसकी माँ का साखी नाका। मेरे दोस्तों, हकीकत यह है कि सच में इनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। सरकार ने बेहतरीन इनाम दिया है। दोस्तों, अब हिंदू माएँ बहनों को सुनिए, तड़पते हुए, रोते बिलखते हुए, जो हिंदू परिवार वहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं, रजिस्ट्री पक्की है उनके पास, कागजात सब कुछ है उनके पास, सारे दस्तावेज हैं उनके पास, उनके भी मकानों को चिन्हित कर दिया गया है। और हिंदू भाई और बहनों को, हमारी हिंदू महिलाओं को कह दिया गया है कि मकान तो टूटेगा। तो अब्दुल के साथ साथ हमारे संगी भाई भी उजड़ेंगे। मेरे दोस्तों, यही हिंदुस्तान है। जुल्म पर ताली बजाओगे तो घूमकर जुल्म तुम्हारे पास भी आ जाएगा। यही हुआ है। अब लखनऊ के पंथ नगर के बहुसंख्यक समाज के महिलाओं का दुख समझिए, जिगर फट जाएगा। और मुझे यकीन है कि अब लखनऊ के इन बहुसंख्यक समाज के लोगों को मुसलमानों का दर्द का एहसास हो ही रहा होगा। मुलायजा फरमाइए। ऐसे कुछ दिन पहले हमारे एरिया में सर्वे टीम आई थी, ठीक है, बिना बताया हमारे नगर में आई। अभी कल करीब मुझे लग रहा है दोपहर के 12:30 बजे, 12:30 बजे के करीब में सर्वे टीम आई है, बिना बताए लोगों के घर चिन्हित कर रही थी, वहाँ चंदेला सलीम भैया के घर के पास से, ठीक है। जब वहाँ के लोगों ने निकल के पूछना चाहा कि आप क्यों घरों को चिन्हित किया, जरा क्यों कर रहे चिन्हित, तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और वो निशान लगा के कितने एरिया के अंदर के दायरे के मकान तोड़े जाएंगे क्योंकि अवैध बस्तियां हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जितने भी महिला सदस्य हमारी खड़ी हैं, सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखिल खारिज है, ठीक है। 30 साल पुराना, 30 साल 35 साल पुराना, वो सरकार सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि कॉलोनी अवैध है या गिरगी है। तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो लोग कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं। क्योंकि यही कहना चाहते हैं कि लोग गांव छोड़ के सिटी में आते हैं, किसी आते बच्चे को इसलिए आते हैं ना। आज हम लोग कहां जाएंगे, क्या देंगे, बहुत जाएंगे, सरकार किसी को नहीं जाती, सरकार किसी को नहीं जाती, सरकार सेफ्टी के लिए क्या दिया, सरकार को बहुत से किसी ने पुलिस के लिए, पुलिस मकान करने लगे, सरकार ने बनाया नहीं हो रहा है, हम उसका नहीं ऐसा केस देना, ये पुलिस आते हैं कुछ नहीं किया, क्या मतलब है, इनको क्या लगता है कि घर फ्री फोकट बनता है कि पैसा 3 महीने मेहनत की पसीने की। ये बीजेपी का इनाम है हमारे हिंदू भाइयों को। आज तमाम हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, मुसलमानों से नफरत करना बंद कीजिए। इस बीजेपी ने आपके और हमारे यानी हिंदू मुसलमान के बीच इतनी बड़ी खाई खोद दी है कि हम एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कसम खुदा की, जितना इस्तेमाल हिंदू भाइयों का इस बीजेपी ने किया है, उतना इस्तेमाल किसी ने न किया होगा। मेरे दोस्तों, इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। न हिंदू खुश है, न मुसलमान खुश है। अब मुसलमानों का हाल देख लीजिए, किस तरह से उत्तराखंड में जब मुसलमान लोग वोट डालने के लिए बूथ पर गए तो पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उन पर इल्जाम लगा रही है कि तुम फर्जी वोट डालने आए हो, और माँ बहन की गालियां बक बक कर, क्योंकि जो वर्दी है उसी के अंदर संगी है, जो वर्दी है उसी के अंदर संगी है। और किसको क्या पता कि जिसने वर्दी पहनी है वो सिपाही है। आजकल कुछ भी हो रहा है, इतने गंदे तरीके से गाली गलौज कर रहा है, मार कर गिरा रहा है, प्रशासन वहां मौजूद है। मुलायजा फरमाइए, गालियों को थोड़ा सा मैं सेंसर कर रहा हूं, वरना तो गालियां ऐसी दी गई हैं कि कान से धुआं निकल जाए। मुसलमानों को जागना होगा, आवाज सोशल मीडिया पर उठानी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा। और ये जो कुछ पत्रकारों पर लगातार FIR कर दी जाती है, इनका भी, ऐसे पत्रकारों का भी साथ देना होगा। हम पे तो भाई 35-40 हो रखी है, एक और सही, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हक बात बोलते रहना होगा, क्योंकि संविधान हमको बोलने की इजाजत देता है। ये वीडियो ऑलरेडी X पर, फेसबुक पर वायरल हो चुकी है। ये तो पुलिस हरकत कर रही है। उधर दूसरी तरफ ये भी देखा गया, रिकॉर्ड मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। मुंह बांधकर भाजपा के गुंडे थे। ये कौन है?
जिनको बुलवाया गया और एक तरफ से पुलिस मुसलमानों को पीट रही थी और बूथ से भगा रही थी, दूसरी तरफ मुसलमानों को ये नकाबपोश, ये मुंह पर कपड़ा बांधे आतंकवादी पीट रहे थे। ये उस इलाके के नहीं थे, मुंह पर कपड़ा बांधे मुसलमान बुजुर्गों को मार पीट रहे थे। किसको आखिर डर है कि जैसे 400 पार नहीं हुआ ये भी पार नहीं हो पाएगा? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको डर है कि राहुल गांधी फिर से संसद में हमारा नारा खींच देगा? जवाब आपके दिमाग को पता है, कमेंट सेक्शन खुला है। अच्छा सोचिए, शासन प्रशासन किस तरह से एक खास पार्टी को जिताने में लगा है। मुसलमानों को मारो, मार पीट कर भगाओ, उनको जेल में डालो, खून खून कर दो, मुंह से खून खून निकल जाए ऐसा मुल्लों को मारो। और फिर हुआ ये कि वोटिंग का टाइम सुबह 7 से शाम 6 बजे तक, यानी शाम 6 बजे तक के लिए बूथ खुला होता है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, उत्तराखंड के मैंगलोर के उसी इलाके में बूथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के गेट को शाम 4 बजे ही बंद कर दिया प्रशासन ने। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग वोटर्स जा रहे थे वोट डालने के लिए। ये वीडियो सबूत है लोकतंत्र की गर्दन पर पैर रखकर कोई खड़ा हो गया है जिसको डर है कि 400 पार नहीं हो पाया और राहुल गांधी और मजबूत ना हो जाए, विपक्ष और मजबूत ना हो जाए और हमको नंगा ना होना पड़े। वहीं अब आइए असल ग्राउंड की बात करते हैं कि मोदी ने, इस बीजेपी ने युवाओं को क्या दिया है, इतनी नफरत क्यों फैल रही है? आदमी बेरोजगार है, गुस्सा है, उसका गुस्सा बहुसंख्यक समाज मुसलमानों पर निकालता है, एक दूसरे पर निकालता है, चिड़चिड़ापन होता है, अपने घर में भी निकालता है। गुजरात के होटल के अंदर, भरूच के अंदर 10 वैकेंसी निकली, कोई सरकारी नौकरी नहीं, होटल। अब वहां पर बेरोजगारों की इतनी भीड़ पहुंच गई, इतनी भीड़ पहुंच गई, अजी इतनी भीड़ पहुंच गई कि भाई साहब जो होटल की जो बाउंड्री थी वो तक टूट गई। ये गुजरात मॉडल है और ये मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत पर थोपना चाहते हैं और लगभग यही हाल पूरे भारत का है। मुलायजा फरमाइए गुजरात मॉडल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे जो कि 701 किलोमीटर का बनाया गया है, जिसके लिए सरकार ने अंधा पैसा खर्च किया और जिसको कहा जाता है कि यह प्रोजेक्ट शिंदे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कुछ वक्त पहले यह हाईवे लॉन्च हुआ है, 701 किलोमीटर लंबा, और कुछ ही दिन बाद उसके अंदर एक बड़ी दरार आ गई। मोदी सरकार। वहीं झूठों की रानी स्मृति ईरानी पूरी तरह से राहुल गांधी के सामने हार गई और आखिरकार घमंड चूर-चूर हुआ और आज उससे सरकारी बंगला खाली करवा दिया गया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वहीं पतंजलि का जो फर्जी बाबा है, शलवारबाज बाबा, उसका भी कई सारे प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द हो गया है। पोस्टर आपके सामने लगा रहा हूं, शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बहुसंख्यक समाज सारा दिन इनके प्रोडक्ट्स से गाय पखाना सब खाता रहता है, जो इनके प्रोडक्ट मिला रहता है, इनके तमाम इन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द हुआ है। देख लीजिए, श्वासरी गोल्ड, श्वासरी वटी, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवले, ब्रोकोम, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधु नाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इन तमाम प्रोडक्ट्स के पतंजलि के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि ये फेल हुए हैं टेस्ट में। और यही बाबा जैसे मोदी जी के लिए वोट मांग रहा था, पूरी तरह से ये झूठा साबित हो रहा है और जिसके लिए वोट मांगा उसने भी कौन सा 15 लाख तुमको दे दिया है।